वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट में चल रहा है, क्या किस तरीके से इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने शुरुआत आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन होंगे तो मैंने उधर पहले ही बोल दिया था कि भाई एक डिसाइसिव रैली आज आनी है, मार्केट बहुत बढ़िया देगा और अडानी के शेयर्स में क्या होना है, पीएसयूज में क्या होना है, देखिए सारी चीज यहां पर रिकवर करती नजर आई है। ओके, और एक नई पोजीशन मार्केट बनाकर जा रहा है मंडे को, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्यूज यहां से मार्केट को नजर आ रहे हैं और क्या। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मंडे को जो भी होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। एक चीज याद रखिएगा, चाहे तो या बड़ा गैप अप हो सकता है या फिर बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि भाई इतना हो गया तो गैप अप ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहां पर कुछ ऐसी चीजें बन रही है जो चांसेस बढ़ा रही हैं। चलिए इस वीडियो में सारी चीज डिस्कस करेंगे। लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था, मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया, उसको फटाफट से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। देखिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमने लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था फटाफट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मार्केट इस शॉर्ट कवरिंग मूव में और जबरदस्त शॉर्ट करते चले गए, हम पोजीशंस लोग हटा रहे हैं। क्यों? देखिए एक चीज है, एक तो शॉर्ट कवरिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, एसएल्स भी टिकर हो रहे हैं और काफी लोग एफआईएस भी आज सेलिंग नहीं कर रहे होंगे, मेरे हिसाब से आज रुके होंगे, आज काफी सेलिंग नहीं आई होगी खास, ठीक है। और यहां पर मंडे के लिए लोग अपना पॉइंट मतलब अपनी पोजीशंस को न्यूट्रल करके जा रहे हैं, क्योंकि मंडे को एक डिसाइसिव मूव है। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं लर्निंग चैनल का डिस्कशन। देखिए क्या कह रहा है इसमें, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दे रखा होगा, क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में 50, 680, 90 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। देखिए मैं 9:16 पर ही बोल दिया है, 9:16। मतलब इतनी जल्दी मैं कभी नहीं बोलता हूं, मैं टाइम लेता हूं, क्योंकि मुझे डेटा में कुछ ऐसा दिख गया था, मुझे तुरंत वहां पे इंडिकेट करना पड़ा कि भाई आप ले सकते हो 50, 680। मैंने ये भी नहीं बताया क्या सेंटिमेंट किस तरीके से, बस लेना था तो लेना था। तो ये बोला है 680, 680 ये रहा, ठीक है। यही इस कैंडल पर देखिए, जब भी कैंडल निकल रहा था तभी हमने प्लान किया। ओके 9:16 यानी ये तो 9:20 का कैंडल है, इसको आप 1 मिनट पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने यहां पर प्लान किया। देखिए ये जब कैंडल गया रिजेक्शन लिया 9:16, इसी कैंडल पर मैंने बोला और देखिए मार्केट ने क्या चढ़ता चला गया भाई। इसी यहां पर आकर के हमने फुल क्वांटिटी को अपना बुक कर लिया था 50, 665, यानी लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिल गया था निफ्टी बैंक में, ठीक है। निफ्टी का देखिएगा, निफ्टी में 24, 420 और 25 के ऊपर फटाफट से निफ्टी दिखाता हूं। निफ्टी में किस तरीके से हमने प्लान किया, 420, 425, 420 को अगर मैं मार्क कर लूं और देखिए क्या जबरदस्त मूव हमें यहां देखने को मिला। 420, 425 दोनों कह लीजिए, 425 पे वैसे हम एंट्री बनाते हैं और देखिए क्या जबरदस्त मूव है। एक ही कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पे 5 मिनट की, लगभग 100 पॉइंट की। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त मूव देखने को मिला है, ठीक है। ओके नीचे बोला भी है ट्रेल करते जाइए, बुक्स मैक्सिमम जब 520 के आसपास आया था तो मैंने कहा बुक मैक्सिमम 9:23, 9:23 का आप देख सकते हैं, 9:23 का ये कैंडल 9:25 यही कैंडल है, ठीक है। यहीं पर 510, 520 के आसपास आया, निकल गया, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हमने किस तरीके से प्लान किया। देखिए निफ्टी में 23,450 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, 450 को अगर मैं मार्क कर दूं ये रहा 450 और हमने यहां पर प्लान किया 9:54। तो 9:54 का मतलब है इसी कैंडल पर जब नीचे आया यहां से रिजेक्शन दिखाया, ऑप्शन में मुझे दिखा कि 450 पर लोग बैठ रहे हैं और देखिए क्या जबरदस्त मूव देखने को मिला है, समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये सेंटीमेंट्स और डेटा का कमाल है और कुछ नहीं है यार, सिर्फ सेंटीमेंट्स और डेटा का। देखिए अगला क्या कह रहा है कि 23,440 नीचे निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, या जब 450 निकला तो मैंने बोला कि 430 के नीचे निकल जाए तो निकल जाना, हो सकता है प्रेशर बना ले, क्योंकि एक बार यहां प्रेशर बनाया फिर यहां प्रेशर बनाया, हो सकता है यहां पे बना ले, ठीक है। और निफ्टी बैंक में बोला 50, 810, 820। अब बोला एक बार निफ्टी बैंक दिखाइए क्या मूव आया भाई, 50, 810, 820 के ऊपर। देखिए ये रहा 820, 810, ठीक है। कितना जबरदस्त, एक बार ऊपर गया रिट्रेस हुआ, फिर देखिए क्या मूव है, ठीक है। ओके चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, निफ्टी में 23,575, 80 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। 575, 80 आपको दिखाऊं क्या किस तरीके से हमने इसमें प्लान किया, 575, 580। और देखिए कितने बजे मैंने बोला, ये बोला 11:48, तो 11:48 का मतलब है
ये 40 से 45, 40 से 45, ये हो गया 40, इसी कैंडल पर मैंने बोला और देखिए फिर क्या मूव आया। ओके हाँ, अब इसमें हमने ज़्यादा ट्रेल नहीं किया था, इसी कैंडल पर जब ये कैंडल 580 से, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं डर भी तो लगता है एफआईएस की सेलिंग ना आ जाए, तो इसी कैंडल पर हम निकल गए थे, ज़्यादा हमने इसमें नहीं प्लान किया था। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला बैंक निफ्टी में 50,880, बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं 50,880, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूव मिला। 50,880 इसको मार्क कर लेते हैं, 880 गिरा। ठीक है, और देखिए क्या मूव मिला है 100 पॉइंट का। देखिए 51,000 का रेजिस्टेंस है, हमारा टारगेट था जो प्रीवियस इसने हाई लगाया उसी के आसपास, तो यही कैंडल जो बनी यहीं पर हम चुपचाप निकल गए थे। उसके बाद भी इसने कम से कम 40-50 पॉइंट दिए। ठीक है, कोई नहीं, मतलब नहीं है यार, अब क्या है ना, प्रॉफिटेबल में होते हैं ना तो प्रॉफिट पे ही रिस्क लेते हैं, मिलता अंदर मिला अंदर, इस तरीके से। चलिए अगला क्या कह रहा है निफ्टी में, अब मैंने बोल दिया बस तो करो भाई, फिर निफ्टी में बोला है 23,675। मैं फटाफट से निफ्टी आपको दिखाता हूं, क्या जबरदस्त बोला है 675, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं 675। ठीक है, और देखिए ये कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आया। देखिए अब इसमें हमने यहां पर के आसपास 720 के आसपास मैंने अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया था, पर देखिए उसके बाद भी क्या मूव आया, उसके बाद तो बहुत ही बड़ा मूव आया। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के 6 से 7 ट्रेड्स हमें मिले, 6 से 7 ट्रेड्स। ओके, और राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, वो देखिएगा कितना बढ़िया आज प्रॉफिटेबल डे रहा है। कल आपको पता है निफ्टी ने बहुत से लोगों की कैपिटल वाइप आउट करी थी, पर फिर भी हम लगभग 1.5 से 2% पॉजिटिव थे, और आज आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त पैसा बनाया। अभी तो ये ट्रेड पर ट्रेड करके कम हो गया है। ठीक है, ओके, बाकी तो अगर आप पहली ट्रेड लेता तो उसमें आपको ये 100% दिखता भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब पता है मार्केट आज शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है, 2 दिन का वीकेंड है और मंडे को एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, जो लोगों की ओपन पोजीशन है वो वहां से न्यूट्रल होके जाएंगे यार। तो अब लोगों की पोजीशन का है शॉर्ट साइड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आज बनता ही था। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना व्यू शेयर किया था। चलिए अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, दर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए तो आज हम ग्लोबल मार्केट की बात नहीं करेंगे, ग्लोबल मार्केट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मंडे को जो मार्केट करेगा एक ही न्यूज पर रिएक्ट करेगा, वो है महाराष्ट्र इलेक्शन। ठीक है, और यहां पर एग्जिट पोल का रिजल्ट ये कहता है कि भाई अब फिर से दोबारा से यहां पर बीजेपी आने वाली है, ये आप समझ के चलिए बीजेपी आने वाली है। और एक्सिस माई इंडिया का सुबह ही सुबह यहां पर उन्होंने अपना एग्जिट पोल का नतीजा डाला। देखिए एक्सिस माई इंडिया जो ये है एग्जिट पोल, इसका जो प्रधानमंत्री जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो उन्होंने रिजल्ट दिया था, तो उनको बहुत बड़ी गाली पड़ी थी कि भाई आप इतनी बड़ी फर्म होकर के, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद आपके रिजल्ट हमेशा सही होते हैं, तो कैसे गलत हो गए। तो इस बार एक्सिस माई इंडिया ने एक दिन एक्स्ट्रा लिया और ज्यादा एनालिसिस किया और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी को विन करता हुआ नजर आया। और वही ट्रिगर पॉइंट यहां पर बना है कि मार्केट आपको दिख रहा है ना, इतना जबरदस्त तरीके से ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग देता हुआ नजर आया। ठीक है, अब इसमें कुछ पोजीशंस आपके लिए मंडे के लिए भी बन रही है, अपसाइड के लिए डेफिनेटली। तो आपको अब क्या सोचना है, देखिए 800 के ऊपर मार्केट पहुंच गया, 800 एक ट्रिगर पॉइंट होता है, 23,800 उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से तो भाई यहां से एक चांसेस है गैप अप होने का, बहुत ज्यादा चांसेस है गैप अप होने का। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, क्योंकि पोल्स रिजल्ट्स भी है, पोजीशंस भी है, शॉर्ट कवरिंग भी है, तो एक दिखता है कि यहां से एक गैप अप का चांस बनता है। ठीक है, पर अगर यहां पर एग्जिट पोल फेल हुए तो आप समझिए कि मार्केट यहां से गिर भी सकता है। ठीक है, आप समझिएगा कम से कम 300-400 पॉइंट नेगेटिव भी पॉसिबल है, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो आप जो भी क्वांटिटी ले जाएं कम से कम क्वांटिटी के साथ जाइएगा, कोई भी आपको इस तरीके से नहीं लेना है। या फिर आप हेजिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, पर जो भी आप करें पहली चीज फाइनेंशियल एडवाइस करें, और मेरे हिसाब से जो भी करें कम क्वांटिटी के साथ करें, चांसेस गैप अप के ज्यादा है। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।